हेलो। आप सब लोग अच्छे होंगे और जो भी वीडियो आप देखते हैं अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो उनके बारे में मुझे आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं ताकि मैं उसको और अच्छा करूं और हो सके थे इफ़ पॉसिबल तो आप अपने फ्रेंड्स को भी आप बताइए। आज मैं आपके साथ में वही टॉपिक चर्चा करूँगा जो आपने डिमांड की हैं और कई बच्चों ने कहा है कि हमसे आलस नहीं छूटता है। देखो, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक छोटी सी कहावत है, आज करे सो काल कर। बस ये आज करे सो काल कर इट मीन्स ये आलस की बात है। और काल करे सो आज कर और आज करे सो अब कर और इसी सेकंड में कर, बस यही आलस को छोड़ना हुआ। देखो, आलस बहुत डैमेज करता है हमारे बॉडी को, हमारे कैरियर को, हमारे विचारों को, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को। ये आलस नाम की बला बहुत चीज़ों को डैमेज करती है और इसी लेजीनेस के कारण हमको सुनना पड़ता है, नीचे देखना पड़ता है, हमको सक्सेस नहीं मिलती है। इस आलस को छोड़ना ही हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे किसी भी उम्र का है, आलस को तो छोड़ना ही पड़ेगा अगर सफलता को चूमना है, सफलता को पाना है। बिल गेट्स की बात करूं, इंदिरा गांधी की बात करूं, नरेंद्र मोदी की बात करूं, शाहरुख खान की बात करूं, आमिर खान की बात करूं, विंस्टन चर्चिल की बात करूं, बराक ओबामा की बात करूं, मैं किसकी बात करूं इस विश्व के अंदर, धीरूभाई अंबानी की बात करूं, रतन टाटा की बात करूं, अब चाहे जिसकी मैं बात करना चाहूं, इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये अपने काम को जो कल करना है उसको भी आज करते हैं और जो आज करना है उसको तुरंत करते हैं। मतलब आलस इनको छूता ही नहीं है। ये एक कॉमन चीज़ इन सब के अंदर है। बड़े तेज़ी से ये लोग सोचते हैं, बड़े तेज़ी से ये लोग एक्ट करते हैं और उतनी ही तेज़ी से प्लान करते हैं और उतना ही पावरफुल और उतना ही तेज इनका एक्शन होता है और उतना ही तेज़ी से ये इम्प्लीमेंट करते हैं, चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि इनको मालूम है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर 1 घंटे की भी देरी होती है तो लाखों डॉलर्स का इनको नुकसान हो जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब हम इतने सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं और इन सब में एक कॉमन एलिमेंट है और कॉमन एलिमेंट है कि ये लोग आलस को अपने से बहुत दूर रखते हैं और तभी ये लोग सफल हैं। ये छोटी सी बात है जो अब हमको समझ लेनी चाहिए। और देखो, हमारे लाइफ के अंदर एवरीडे एनर्जेटिक होना चाहिए। अब ये जो एनर्जेटिक डे कब होगा? जब हमारे जीवन में आलस नहीं होगा। तो दोस्तों, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, कोशिश करिए इसको दूर रखने की कोशिश करिए, इस आलस को। मैं कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ। एक छोटी सी घटना में आपको बताता हूँ, उससे शायद आपको प्रेरणा मिलेगी। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट था जो मेडिकल की तैयारी के लिए आया था। मैं उसको बड़ा निकट से उसको मैं ऑब्जर्व करता था, क्योंकि देखिए कि क्लास का टाइम उसका सुबह मॉर्निंग में 8 o'clock स्टार्ट होता था। होता है कई बार टीचर 8 o'clock का टाइम है, 8:15, 8:10 ऐसे 10-15 मिनट, पर वो उन 15 मिनट में मैं उसको बहुत निकट से मैंने ऑब्जर्व किया था। वो उन 15 मिनट में अपने नोट्स को देखता रहता, मैं देखता रहता। उसके पास कोई न कोई किताब खुली हुई रहती, कोई न कोई, चाहे वो कोचिंग के बाहर भी खड़ा होता तो भी अपने नोट्स को वो देखता रहता। मैं उसको क्लास में भी मैंने देखा, क्योंकि जब एक टीचर जाता है दूसरा टीचर आता है तो मैं देखता था कई बच्चे तो एक दूसरे से बातचीत करते थे। वो अपने नोटबुक के अंदर कुछ लिखता रहता था
या ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को देखता रहता था। जब छुट्टी होती थी तो कन्वेंस फैसिलिटी, बच्चा दूर से आता था तो अपने वैन में बैठ के जाता था, तो मैंने कई बार उसको देखा वो वैन के अंदर अपनी बुक को खोल के कुछ न कुछ चीज़ों को देखता रहता था। अब इसका फ़र्क क्या पड़ा? एट द एंड ऑफ द डे मैं बता रहा हूँ, उसका सिलेक्शन 12th के साथ साथ IIT में हो गया, जबकि बाकी बच्चों को ड्रॉप करना पड़ा या फिर वो IIT में न जाके सिंपल इंजीनियरिंग कॉलेज में गए। ये फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप जब उस समय का यूटिलाइज करते हैं, सेकंड्स की केयर करने लगते हैं, तो आलस नाम की बला आपसे दूर हो जाती है। फालतू की बात ही नहीं करते हैं आप। इवन मैंने देखा वो जब डिस्कस करता था अपने दोस्तों के साथ में, तब भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इसकी बात वो किया करता था। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी जीवन के अंदर आगे बढ़ना है। सफलता आपके चरण चूमेगी अगर आप आलस को तुरंत छोड़ेंगे, राइट। बाकी तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब की जगह आप आलस को करोगे तो फिर लोग आपको ये सुनाएंगे कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे खराब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे नवाब। लेकिन अगर आप वास्तव में सीरियसली, सिंसियरली अगर आप जीवन में कुछ चाहते हैं कि सफलता खुद आपके पीछे आए, आपके चरणों को चूमे और आप उस जगह पर पहुंचे जो आप चाहते हैं, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो अच्छे बनेंगे। खेलना कूदना चाहिए, लेकिन जो आप नवाब जिसको कहते हैं वैसा अगर आपको चाहिए तो आपको पढ़ाई लिखाई तो करनी ही पड़ेगी और आलस को छोड़ना ही पड़ेगा। और आज का काम आज देखो, आज का दिन आपके पास है, कल के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है। आपको फीवर आ सकता है, आपको कुछ लग सकती है, लेकिन आज का दिन तो आपके पास है ना। घर में कुछ कैजुअलिटी हो सकती है, घर में कुछ ऐसी बात होगी जो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, पर आज तो बिल्कुल आपको मालूम है ना कि प्रेजेंट मेरा ठीक है, तो क्यों नहीं आप आज का काम आज कर लेते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके सफलता आपकी कदम चूमेगी। और अगर आप फिर आलस करेंगे, समय को जाने देंगे, तो फिर एक बोलना पड़ेगा कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। सांप के निकलने के बाद में लाठी मारने से तो कुछ होने वाला है नहीं है। और देखो, समय इतना बहुमूल्य है, वो घड़ी हमको सिखाती है कि लगातार चलती रहती है, ठीक है। तो आप अगर सफलता चाहते हैं तो इस आलस को तुरंत छोड़ने की कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।